सब लोग जो है ना वो पूरी तरह से आगाह हैं। ना सिर्फ ये बल्कि लोग अपनी रोज़मर्रा गुफ्तगू में इस तरह इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं। फरवरी का आगाज़ होते ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। 1 फरवरी से पेट्रोल की नई कीमत में 13 रुपये 55 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा कर दिया गया और इस तरह पेट्रोल की नई कीमत 273 रुपये हो गई। डीजल की कीमत में फ़ी लीटर 2 रुपये 75 पैसे इजाफे की मंजूरी दी गई और इजाफे के बाद डीजल की नई फ़ी लीटर कीमत 278 रुपये 96 पैसे हो गई। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 15 जनवरी को पेट्रोल के नर्ख में 8 रुपये फ़ी लीटर की गैर मामूली कमी की थी। तब मुल्क भर में हाई स्पीड डीजल का नर्ख 276 रुपये 21 पैसे फ़ी लीटर बरकरार जो है वो रखा गया था। इसी मौजू के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ शो में हमने दावत दी है माहिर मईशत खुर्रम शहजाद साहब, उनको हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम, वेरी गुड मॉर्निंग। खुर्रम, ये बताएं कि हम तो ये सुन रहे थे और इदारा शुमारियत की रिपोर्ट से बता रही थी कि भाई दुनिया जहान में पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं, इसलिए पाकिस्तान में भी जब पेट्रोल की कीमत कम हुई तो हम हमेशा देखते थे 8 रुपये कम हो रही है, 7 रुपये कम हो रही है, लेकिन जब बढ़ती है तो एकदम से बढ़ के 13 रुपये 55 पैसे कर दी गई। डिड यू सी इट कमिंग कि आगे पेट्रोल की कीमत ऐसे बढ़ेगी? सबसे पहले तो ये बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए मदिया। अच्छा देखिए, ये थोड़ा सा अनयूजुअल हुआ है, अदरवाइज़ ये प्राइसेस बढ़ती ही नहीं। अनयूजुअल क्यों हुआ है? आपने देखा है जब से ये इज़राइल की ऑपरेशन शुरू हुई है फ़लस्तीन की और गाज़ा में जो इश्यूज़ हुए हैं उसकी वजह से ये जो एक हिस्सा है जहाँ से तेल जो है वो मिडल ईस्ट से उठ के और जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में जाता है और ये रेड सी का एरिया है पूरा, और ये बहुत क्लोज़ एरियाज़ हैं, बहुत क्लोज़ विसिनिटी है जहाँ से एक बड़ी क्वांटिटी जो है वो तेल की पूरी दुनिया में जाती है। वहाँ पे अटैक्स हुए हैं और ऑफ कोर्स आपने देखा है पिछले दिनों में ईरान इराक़ पे भी अटैक कर रहा था और सीरिया पे भी कर रहा था, उसमें उन्होंने पाकिस्तान पे भी स्ट्राइक्स कुछ की। तो ये जो हिस्सा है ना पूरा मिडल ईस्ट का, ये वाला हिस्सा जिसके अंदर ईरान है, फिर फ़लस्तीन है, इज़राइल है, इस तरफ सऊदी अरेबिया और यूएई है, ये जो बीच की पट्टी है यहाँ से काफ़ी बड़ी काफ़ी बड़ी क्वांटिटी तेल की गुजरती है। तो यहाँ पे कुछ अटैक्स हुए जिसकी वजह से दो चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो गया। पेट्रोल और डीजल की जो फिनिश प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें इजाफा हुआ, क्रूड ऑयल में भी इजाफा हुआ। आपने देखा है 75, 72, 73 डॉलर पे आ गया था, बल्कि 70 पे आ गया था क्रूड ऑयल, अब दोबारा 80 पे चला गया। तो वहाँ से जब क्वांटिटी में डिस्ट्रप्शन आती है ना ट्रांसपोर्ट में, तो उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई और साथ में तेल की कीमतों में इजाफा हो गया। ये एक रीज़न है जिसकी वजह से आपको पाकिस्तान में भी पेट्रोल और डीजल में इजाफा नज़र आया है। अदरवाइज़ ये ना होता, ये स्टेबल चल रहा था, कोई इतना बड़ा इशू ना होता। तो मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट फोर्टनाइट में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा अनटिल एंड अनलेस ये तेल की कीमतें दोबारा ना बढ़ जाए। लेकिन अच्छी बात क्या हुई है मदिया कि अभी रिसेंटली आपको लग रहा है कि आने वाले 15 दिनों में फिर कुछ इजाफा हो सकता है? वैसे खुर्रम, ये तो आपने कह के जान निकाल दी हमारी। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इतना ज़्यादा इजाफा लाइकली नहीं है, नहीं होना लाइकली है। मैं कह रहा हूँ नहीं हो सकता, पर इजाफा होगा। हाँ, हो सकता है थोड़ा सा हो जाए। उसकी वजह क्या है? देखें, उसकी वजह ये है कि एक तो आपके यहाँ ये प्रॉब्लम चल रहा है ना, आज भी इजराइल का फ़लस्तीन का इशू चल रहा है और साथ में जो है रेड सी जो ना एक हाई रिस्क एरिया है। तो जब तक ये चीज़ें सेटल डाउन नहीं होती तो मुझे लगता है ऑयल प्राइसेस में उतार चढ़ाव की वजह से हमारे यहाँ थोड़ा बहुत उसका चेंज आएगा। तो मुझे नहीं लगता इतना बड़ा इजाफा होगा। हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है, बट ये भी देखना होगा कि अगले 15 दिन में हमारे यहाँ इलेक्शन भी तो हैं और इसके साथ साथ फिर सेटल डाउन होना है, फिर करेंसी हमारी कहाँ जाती है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। सिर्फ ऑयल प्राइसेस मैटर नहीं करती, करेंसी का उतार चढ़ाव भी मैटर करता है कीमतों के उतार चढ़ाव में। अच्छा खुर्रम, हमारे मुल्क में जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ती, मुल्क में हर चीज़ महंगी हो जाती है। ट्रांसपोर्टेशन से लेके अशिया खरोनोश की कीमत, हर चीज़ जो है वो महंगी हो जाती है। लेकिन जब हम देखते हैं कि अगर 15 दिन के बाद कीमतें थोड़ी बहुत कम होती हैं तो वो इफ़ेक्ट हमें चीज़ों में नज़र नहीं आता। ना किराए कम होते हैं, ना जो सब्जियां या फल महंगे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो महंगी होती हैं वो हमें कम होते हुए दिखाई नहीं देते। बस एक बार जो कीमत बढ़ गई 100 बढ़ गई। तो इसका इस मसले का आपको कोई हल दिखाई देता है कि क्या होना चाहिए इसका हल? वैसे अच्छा, ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने पॉइंट आउट किया है अभी, क्योंकि आप देखिए पेट्रोल की कीमत 330 रुपये चली गई थी और आज जो है वो 60-70 रुपये नीचे है। उसके बावजूद महंगाई में बहुत ज़्यादा कमी नहीं हुई। ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो एरिया है जिसमें क्या किया जा सकता है। हमारे यहाँ ना इन्फोर्समेंट का प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ जो है मार्केट की
सही इफेक्टिव रेगुलेशन का प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइस को रेगुलेट करें, एटलीस्ट इस चीज़ को रेगुलेट करें कि कोई होर्डिंग तो नहीं हो रही, या जो प्राइस पीछे से कम आ रही है कोई प्रॉफिटेरिंग तो नहीं हो रही। इसमें ना स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है हमारे यहाँ। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, फेडरल गवर्नमेंट्स और लोकल गवर्नमेंट्स का तो आपको पता है जो है कोई उनका वजूद नहीं है उस तरह से। तो ये हमें करना पड़ेगा। फंडामेंटल इशू ये है कि हमें लोकल गवर्नमेंट्स को जो है ना फॉर्म करना पड़ेगा, जो कि मार्केट्स के ऊपर चेक्स रखें कि कोई होर्डिंग तो नहीं हो रही, और जो हम कहते हैं ना फार्म टू मार्केट, यानी कि जहाँ से चीज़ बन रही है, जहाँ से चीज़ इंपोर्ट हो रही है, जहाँ तक चीज़ आ रही है, इस पूरी चेन के अंदर हमें एक इफेक्टिव गवर्नेंस करनी पड़ेगी। और ये देखना पड़ेगा कि जो सप्लाई है, जो डिमांड है, इसकी बेसिस पे प्राइस डिटरमिन हो, ना कि होर्डिंग और स्मगलिंग और इन सब चीज़ों की वजह से प्राइस में जो है वो बहुत ज़्यादा इजाफा है, कमी हो। तो प्राइस नीचे आए तो इसे पास ऑन करना चाहिए। वैसे मैं आपको ये बता दूं, ये हिस्टोरिकली रहा है मदिया, ऐसा नहीं होता। कीमतें हमेशा जाती ऊपर तेज़ हैं और नीचे कम आती हैं। ये पूरी दुनिया में ऐसा होता है और हमारे यहाँ ये अनोखा नहीं, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा इसलिए होता है कि हमारे यहाँ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है, गवर्नेंस हमारे यहाँ ज़्यादा वीक है, इसलिए ऐसा होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली हम सही बात की, हमारी गवर्नेंस यहाँ पे बड़ी वीक है। और हम हमेशा शायद इस चैनल में बैठे हो, किसी और चैनल में बैठे हो, हमेशा वीक गवर्नेंस के वाले से ज़रूर बात करते हैं कि अगर गवर्नेंस ठीक होती तो मामला शायद थोड़े बहुत बेहतर होते। थैंक यू सो मच खुरम फॉर योर टाइम। खुरम शहजाद हमारे साथ मौजूद थे। और पेट्रोल की कीमतें लोग इससे बड़े परेशान हैं, और अब लोग यही देख रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में 15 दिन बाद शायद थोड़ी बेहतरी आए। और लोग लिटरली, लोगों को अब तनख्वाह आने का इतना इंतजार नहीं होता जितना लोगों को डर होता है। लो जी पहली तारीख आ गई, लो जी पेट्रोल की प्राइस तो बढ़ेगी।